Hello students, welcome to our YouTube channel Max Physics Wala. Let us continue our class chapter 1 real numbers, exercise 1.4, page number 18 from your NCERT textbook, that is from your CBSE textbook. So what is question number 2? Write the decimal expansions of following rational numbers which have terminating decimals. हमें ये करना है स्टूडेंट्स, ये सारे बिट्स में ये जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे रैशनल नंबर्स को हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. किस में एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स? डेसिमल फॉर्म. यस, बिफोर हम उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, ये सारे फ्रैक्शंस, ये सारे रैशनल नंबर्स सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होना चाहिए. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब उनका रिमाइंडर 0 आना चाहिए. और सारे रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब रहेंगे स्टूडेंट्स? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. अगर कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू हो, p बाई क्यू, अगर हम p बाई क्यू से इसे कंपेयर करें, ये रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू से कंपेयर करें, हमें जस्ट डिनोमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट करना होगा. दैट इज नथिंग बट q. अगर डिनोमिनेटर q इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n अगर होगा, यानी अगर डिनोमिनेटर में ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 एंड ओनली फैक्टर्स ऑफ 5 अगर रहेंगे, तब वो रैशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर अदर देन फैक्टर्स 2 एंड 5 अगर होंगे तो वो रैशनल नंबर्स डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें सिर्फ डिनोमिनेटर पर कंसंट्रेट करना है. अगर डिनोमिनेटर को हम 2 पावर m इंटू 5 पावर n में एक्सप्रेस कर देंगे तो हम उसे डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द प्रॉब्लम. So what is the sixth bit? What is the sixth bit of your question number 2 from page number 18? Sixth bit solution. Okay students, 23 divided by 2 cube into 5 square. 2 cube into 5 square. आप इसे कंपेयर करें किससे स्टूडेंट्स? आप कंपेयर करें इसे p by q फॉर्म से. सो वेयर q इज इक्वल टू, q के प्लेस पे क्या होगा स्टूडेंट्स? q 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. सो q किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n. 2 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n. देयरफॉर हम ये रैशनल नंबर p बाई क्यू जो होगा रैशनल नंबर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्योंकि हमने चेक किया है कि डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में है. देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो वो डेसिमल क्या होगा उसे हमें मालूम करना है. जस्ट आप क्या करें, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर. पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 5 आपको हमेशा सेम होना चाहिए स्टूडेंट्स. दे मस्ट बी इक्वल. अब यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या है स्टूडेंट्स? 3. तो हाईएस्ट पावर ऑफ 5 भी 3 होना चाहिए, पर हमें ओनली 5 स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 हमें करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर दें 23 इंटू 5. 5 3 जार 15, 5 कैरी 1, 5 2 जार 10, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई, ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. ये बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू 5 होल क्यूब होगा. वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 इंटू 5 होल क्यूब. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? 115 डिवाइडेड बाई 2 5 जार 10 क्यूब. और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? अब 115 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब क्या होगा स्टूडेंट्स? 1 फॉलोड बाई 3 zeros, दैट इज नथिंग बट 1000. 1 फॉलोड बाई 3 zeros 1000. अब 115 बाई 1000 क्या होगा स्टूडेंट्स? इट्स नथिंग बट 0.115. इस तरह हम ये फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 6th बिट. नाउ लेट अस गो फॉर 7th बिट. सो व्हाट इज अवर 7th बिट?
So what is seventh bit, students? Our seventh bit is 129 divided by, our seventh bit is 129 divided by 2 square 5 power 7, 2 square into 5 power 7 into 7 power 5, 7 power 5। फर्स्ट आप क्या करें स्टूडेंट्स, इसे कंपेयर करें p बाई क्यू से। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे p बाई क्यू से तो q क्या होगा स्टूडेंट्स, वेयर q इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5, ये होगा q। अगर आप देखें तो आपको फैक्टर्स ऑफ 2 भी है, फैक्टर्स ऑफ 5 भी है, पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा फैक्टर आपको 7 पावर 5 यानी फैक्टर्स ऑफ 7 आ चुका है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, यानी आपको एक्स्ट्रा फैक्टर 7 आ चुका है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, 129 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो आपको उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही फ्रैक्शंस को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर 7th bit. Now let us go for 8th bit. So what is 8th bit? So what is 8th bit, students? 6 divided by 15. So what is our 8th bit? 6 divided by 15. Our 8th bit is 6 divided by 15. फर्स्ट आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब भी आपको रैशनल नंबर दिया गया है उसे आप हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। 3 2s are 6 डिवाइडेड बाई 3 5s are 15, ये बन जाएगा 2/5। इसे आप कंपेयर करें p बाई क्यू से। सो वेयर q इज इक्वल टू 5। आप 5 को किस तरह लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 5 पावर इंटू 2 पावर 0। आपने q को किस तरह एक्सप्रेस किया है, q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, यानी ये 2/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दिस 2/5 विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस 2/5 विल बी ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये 2/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा स्टूडेंट्स, लेट अस सी, 2/5। अब आपको जस्ट चेक करना होगा 5 का पावर क्या है 1, इसके साथ फैक्टर ऑफ 2 भी होना चाहिए। सो फैक्टर ऑफ 2 का पावर भी 1 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 डिवाइडेड बाई 2 5s are 10। सो 4/10 क्या होगा स्टूडेंट्स, 0.4, yes 0.4। With this we have completed our 8th bit. Now let us go for 9th bit. So what is 9th bit students, 35 divided by 50, 35 divided by 50। So what is 9th bit, 35 डिवाइडेड बाई 50। फर्स्ट आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 7 5s are 5 7s are 5 10s are 5 10s are। आप इसे कंपेयर करें p बाई क्यू फॉर्म से स्टूडेंट्स, वेयर q इज इक्वल टू व्हाट, वेयर q इज इक्वल टू 10। आप 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हो, यस 2 पावर इंटू 5 5 पावर 1। सो देयरफॉर वी हैव एक्सप्रेस्ड q, हमने q को एक्सप्रेस किया है 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्मेट में। therefore we can say that 7/10 is a terminating decimal। 7/10 क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल उसका, 7 डिवाइडेड बाई 10, ऑलरेडी आपको 10 है, तो ये होगा 0.7, यस 0.7। वेरी सिंपल, our 9th bit was simple। Now at last let us go for 10th bit। So what is our 10th bit students, 77 divided by 210। आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें स्टूडेंट्स। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 7 के टेबल में कैंसिल करें 11 डिवाइडेड बाई 7 3s are 21, 7 0s are 0। सो आप इसे कंपेयर करें p बाई क्यू फॉर्म से,
वेयर क्यू इज इक्वल टू 30 को हम किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5। सो क्लियरली आप देख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल टू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n। आपको एक्स्ट्रा फैक्टर 3 मिल चुका है, 2 एंड 5 फैक्टर्स तो है पर एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है 3। दैट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा तो आपको उसे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, वो डेसिमल फॉर्म में, एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अगर आप इसे डिवाइड करें 11/30 को तो आपको 0 पॉइंट रिपीटिंग नंबर आएगा, एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म नहीं आएगा, एग्जैक्ट डेसिमल फॉर्म नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 2 ऑल द बिट्स, that is all 5 bits from exercise 1.4 page number 18 from your NCERT textbook, that is CBSE textbook। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी तरह समझने आ चुकी है तो आप मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारे क्लासेस एंड नोटिफिकेशंस मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।